वेलकम बैक अजलान किचन एंड गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। तो आज हमारा जो वीडियो है ये बैंगन से रिलेटेड है। बैंगन का इंग्लिश में नाम एग प्लांट है। एग प्लांट भी इसको कहते हैं और इसको ब्रिंजा भी कहते हैं और ब्रिंजन भी कहते हैं और इसको बैंगन भी कहते हैं। और इसमें के अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। तो हमारे यहाँ ये 3 नाम इस्तेमाल होते हैं: ब्रिंजन, बैंगन या एग प्लांट। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एग प्लांट जो है ये हमारे यहाँ ये जो मैंने लगा रखे हैं, तो इनमें मेरे पास 2 कैटेगरी के पौधे हैं। इनमें से एक कैटेगरी जो है वो मेरे पास पिछले साल के बैंगन है, जो मैंने पिछले साल जिनसे मैंने हार्वेस्टिंग भी ली थी और उसके अलावा उनकी ग्रोथ भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई थी। तो वो मैं एक साइड क्यारे में लगा रखे थे। तो इस बार फिर हमारा ये प्रोग्राम बना है कि ये जो बैंगन है ये ज़्यादा मिक़दार में होने चाहिए, तो इसीलिए हमने मुख्तलिफ़ गमलों में, मुख्तलिफ़ पॉट्स में और मुख्तलिफ़ कंटेनर में हमने इनको ग्रोथ किया है। तो इसमें क्वालिटियाँ भी इसमें हमने 2 रखी हैं, जिसमें गोल बैंगन भी है और इसमें लंबे वाले बैंगन भी हैं। तो ये बैंगन जो हैं ये हमारे यहाँ अच्छी ग्रो कर रहे हैं अभी, क्योंकि मई का आखिर टाइम आने वाला है और इसमें ऐसा होता है कि इंतहाई दर्जे पर गर्मी है। पिछले साल भी गर्मी तो ऐसा होता है कि हमेशा लोग यही कहते हैं कि बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो हम लोग कहने लगते हैं कि इस साल बहुत बारिशें हुई हैं, और गर्मी 2 दिन अगर पड़ जाए तो सब कहते हैं कि इस साल गर्मी बहुत होगी। तो बात यह है कि गर्मी तो पड़नी है, पर अपने टाइम पर आएगी और आकर रहेगी। तो इस वक्त हमारे यहाँ जो दर्जा हरारत है वो 43, 44 और ऐसे ही इसके आसपास चलता रहता है। 40 भी चलता रहता है, 38 भी चलता है रात को, क्योंकि हमारे इलाके में जो है कि एक जगह पर हमारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर मशरक़ और मगरब दोनों तरफ बारिशें हुई थी, उसमें ओले भी गिरे थे। तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो हमारा यहाँ सुबह का था वो 37 और 38 के दरमियान चल रहा था। लेकिन दिन में वही बात हो गई है कि दिन में फिर वे तेज़ गर्मी शुरू हो गई है, और जो उसका टाइम है, जो उसका वक़्त है, सर्दियों में तो जितनी मर्ज़ी धूप हो लगती ठंडी है, इसी तरह गर्मियों में जितनी मर्ज़ी बारिश हो होती गर्मी है। तो बात कर रहे थे बैंगन की या ब्रिंजा या एग प्लांट की। तो ये एग प्लांट है हमारे पास। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये देखें आप, ये मेरे पास एग प्लांट है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एग प्लांट है और इसमें ये देखें आप बैंगन फ्रूटिंग भी इसने शुरू कर ली है। इसी तरह से इसकी फ्रूटिंग जो है वो मैं आपको और भी बताता हूँ। तो मुख्तलिफ़ जगह पर इसमें फ्रूटिंग हो रही है और ये देखें आप, और यहाँ भी ये देखें फ्रूटिंग हो रही है। तो इसके अलावा इसमें बर्ड फ्लावर और फ्लावर भी काफ़ी मिक़दार में आए हुए हैं। तो ये बर्ड फ्लावर जो हैं ये आपको इंशाअल्लाह इनसे हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, और ये बर्ड फ्लावर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसके अलावा ये एक प्लांट है हमारा, ये जो बड़े कंटेनर में 18 इंच बाई 18 इंच का गोल कंटेनर है, ये पॉट्स है, गोल गमला है। तो इसमें भी 2 पौधे जो हैं ये बैंगन के लगे हुए हैं। तो इनमें से हमने हार्वेस्टिंग भी की है और वो हार्वेस्टिंग का बकियाता आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें भी फ्लावर जो हैं फ्लावर भी आए हुए हैं और इसमें काफ़ी फूल भी आए हुए हैं और इसमें बर्ड फ्लावर भी हैं। और ये अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। सिर्फ ग्रोथ में सिर्फ कमी अगर कहें तो कमी सिर्फ इसमें यही है कि इसमें बारिशें नहीं हुई हैं और गर्मी अपने जोबन पर है। इसके बाद आपको मैं एक और नेक्स्ट कंटेनर में ले आऊँ। यहाँ पर आप देखें तो ये कंटेनर हमारा 1.5 फुट चौड़ाई में है और 3.5 फुट इसकी लंबाई है। तो ये कंटेनर जो है हमारा ये हैंडमेड है और यहाँ पर हम लोगों ने खुद घर में बनवाया है। तो इसमें भी आप देखें तो इसमें भी फ्रूटिंग अब शुरू है और इसमें भी बर्ड फ्लावर भी आ रहे हैं और बर्ड भी आ रहे हैं और
اس میں فروٹنگ بھی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارے پاس ایک گول کنٹینر ہے، یہ 1 فٹ بائی 1 فٹ کا کنٹینر ہے، اور یہ 1 فٹ کا گملہ ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے 2 بیگن کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ آپ آگے دیکھیں تو آگے یہ بھی آپ کو یہاں پر بھی یہ آپ کو 2 پودے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی بیگن شروع ہو رہے ہیں، اور اس کی حالت تھوڑی سی، اس میں تھوڑا سا برڈ فلائی کا حملہ ہو چکا ہے، اور وہ میں نے اس پر سپرے بھی کر دیا ہے، لیکن یہ کچھ ٹائم لے گا، ابھی 1 2 4 دن ہمارے پاس لے گا، تبھی جا کے دوبارہ یہ سدھرے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اور گملہ ہے ہمارا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس یہ بیگن کا پلانٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بیگن کا پلانٹ ہے، اور ان دونوں میں برڈ فلاورنگ شروع ہے، اور اس میں سے بھی ہم نے 2 یا 3 ہم نے بیگن ہارویسٹ بھی کیے ہیں۔ ابھی آپ کو میں ایک اور گملے کے پاس لے آیا ہوں، یہ گملہ جو ہے یہاں پہ اس میں بھی برڈ فلاورنگ شروع ہے، اور یہ پودا جو ہے یہ کافی اچھی گروتھ کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کے فلاورنگ بھی شروع ہے، تو فلاورنگ ٹھیک ہو رہی ہے، اور اپنے ٹائم پر صحیح ہے فلاورنگ۔ اور بس اب میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ یہاں صرف ایک ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کی بات ہے، اگر جب 1 2 بارشیں ہوگی، ٹمپریچر ڈاؤن ہوا، تو یہی وہ والے پودے ہوں گے، تو آپ کو میں ان کا دوبارہ جب وزٹ کراؤں گا تو یہ پودے دیکھنے لائق ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ، برڈ فلاورنگ سب شروع ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، ایک اور کنٹینر کے پاس ہم آ گئے ہیں، یہاں پر یہ ایک بیگن اس میں لگا ہوا ہے، تو یہ بیگن جو ہے یہ گول بیگن ہے، یہ لمبے والے بیگن نہیں ہیں، بلکہ یہ گول والے بیگن ہیں۔ گول والے بیگن اور لمبے بیگن میں پہچان میں آپ کو بتا دوں ان کی، یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو گول بیگن ہوگا تو اس کی جو برانچز ہوں گی، وہ برانچز براؤن کلر کی ہوں گی، اور جو لمبا بیگن ہوگا تو اس کی جو برانچوں کے رنگ ہوں گے وہ ریڈ نہیں ہوں گے، براؤن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ گرین ہوں گے۔ تو یہ تقریباً اس کا آئیڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ آئیڈیا آپ یہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک پاٹ ہے، یہ 15 بائی 15 کا پاٹ ہے، گول پاٹ ہے، اور یہ گملہ جو ہے یہ فائبر کا ہے، یہ پلاسٹک کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فائبر کا ہے، اور مٹی کا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں ہمارا ایک پچھلے سال والا پودا بیگن کا تو یہ لگا ہوا ہے، تو اس میں بھی فروٹنگ ہو رہی تھی، ہوئی بھی ہے فروٹنگ، ہم نے ہارویسٹنگ بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ابھی اس میں بیگن آنا شروع ہیں۔ تو صرف بات درجہ حرارت پر ہی آ کے رکتی ہے، تو درجہ حرارت جیسے ہی ڈاؤن ہوگا تو ہمارے یہی پودے ہوں گے تو یہ کافی لش گرین بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ فروٹنگ بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ برڈ فلاورنگ بھی تیزی سے شروع ہو جائے گی۔